निवेदन कर रही थी। दूसरी बात कही, मैं जल्दी जल्दी कह दूं कि धर्मानुसार, है ना, धर्म के, जोर से बोलो, अनुसार। तो अभी जो कह रहे थे आचार्य जी कि कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया वो योगीराज कृष्ण पर कि उन्होंने महाभारत का युद्ध होने दिया। मैं निवेदन कर दूं, महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए जितना प्रयास योगीराज कृष्ण ने किया, इतना प्रयास और किसी ने भी, जोर से बोलो, ना भीष्म पितामह ने किया, ना द्रोणाचार्य ने किया, ना कृपाचार्य ने किया, ना और किसी ने किया जितना प्रयास योगीराज कृष्ण ने किया। अरे विचार करना, जिस समय चले थे संधि का प्रस्ताव लेके, दूत तक बन गए, और उस समय कहा था द्रौपदी ने कि भैया तुम जा तो रहे हो शांति प्रस्ताव लेके, पर मेरे खुले हुए बालों को भी देख लेना, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इन्हें दुशासन के लहू में धोऊंगी। उस समय कृष्ण ने कहा था, बहन अगर छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने से देश की रक्षा होती हो, राष्ट्र की रक्षा होती हो, तो छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं का टूटना ही अच्छा होता है। तेरी प्रतिज्ञा के कारण अगर पूरा राष्ट्र ग्रत में जाता है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं ये युद्ध ना हो। दूत तक बन करके गए, दूत तक। और मैं पहले ही कह चुकी हूं, जो झूठ बोला या जो भी कुछ करवाया वो झूठ नहीं था, वो नीतियां थी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का उद्देश्य एक ही था, परित्राय चे साधुनाम विनाशाय चे दुष्कृताम। अरे सज्जन लोगों की रक्षा करो और दुष्टों का, जोर से बोलो, नाश करो। और जब दुष्ट न माने, है ना, चोर तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम हाथ जोड़ो कि चोरी मत कर, चोरी मत कर, वो मान जाएगा क्या? जोर से बोल दीजिए एक बार। वो नहीं मानेगा। आप उसके सामने कितने भी हाथ जोड़ो, आप उसके सामने कितने भी उसके पैर पकड़ो, पर वो मानने वाला, जोर से बोलो, नहीं, वो मानने वाला नहीं है। तो यदि वो धर्म पूर्वक नहीं मानता तो फिर तीसरा डंडा उठा लो, और वो क्या है? यथा योग्य। विद्वान का सत्कार पैर छू करके करना ये उनके लिए यथा योग्य है, पर चोर का सत्कार डंडे से करना, जोर से बोलो, ये उसके लिए यथा योग्य है। और आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के कवि हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। बड़े प्रेरणा से ओतप्रोत शब्दों को लिखते हैं। उन्होंने एक पंक्ति लिखी जिसको मैं सुन रही थी, और क्या लिखते हैं वो, कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखते हैं, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों के अंग काटे, कहां अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया, क्या ये अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अगली बात क्या कही उन्होंने, रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने थे। अरे रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने थे, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने थे, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने थे। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, और मौके पर हमको वो अपने पंजों में कस लेगा। मांगे से ना मिलती कभी, मजदूर को मजदूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट ना माने तो हिंसा, जोर से बोलो। तो कृष्ण के जीवन का संदेश क्या है? यथा योग्य, अर्थात परित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जन की रक्षा करो और दुष्टों का, जोर से बोलो, नाश करो। और अंत में चंद पंक्तियां चलते चलते कह दो। को समझने का काम किया था महाराणा प्रताप ने, तो इतिहास अलग ही है। कृष्ण की नीतियों को समझने का काम किया था छत्रपति शिवाजी ने, तो नीतियां अलग थी। कृष्ण की नीतियों को समझने का काम किया था
महात्मा चाणक्य ने नीतियां अलग थी, भगवान कृष्ण की नीतियों को समझने का काम किया था महर्षि दयानंद ने, तो नीतियां अलग थी। भगवान कृष्ण की नीतियों का समझने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 565 रियासतों को बांध करके एक जगह कर दिया था। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगी, वर्तमान में भी अगर भगवान कृष्ण की कुछ कुछ नीतियों पर काम कर रहे हैं तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया आप देख सकते हो। आप देख सकते हो, जो अमेरिका का राष्ट्रपति सामने से भारत के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाता था, आज पीछे कंधे पर हाथ रख करके वो गले से लगाने की बात करता है। इसलिए कह दूं कि कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्त हुए हैं, चक्र सुदर्शन धारा है। और पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है कि विश्व बैंक का एक झटके में सारा कर्ज उतारा है। और भारत आज सुरक्षित हाथों में ये विश्व पुकारा है कि ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, कि ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, दाग गोल पर गोल गया। कि ऐसा लगता जी लोगों, ऐसा लगता कि ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया। गोरा बादल शत्रु कंठ को तलवारों से तोल गया। 7 दशक का पाप जाप की अग्नि शिखा पर डोल गया। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता जिलाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। अब लोहा लोहा लेने की तैयारी में व्यस्त हुआ। अब लोहा लोहा लेने की तैयारी में व्यस्त हुआ। दुखी करे जो हमको वो तो अपने आप ही त्रस्त हुआ। दुखी करे हमको जो वो तो अपने आप ही त्रस्त हुआ। नील गगन में अमर तिरंगा लहर लहर कर मस्त हुआ। नील गगन में अमर तिरंगा लहर लहर कर मस्त हुआ। सैनिक की सस्ती जानों को, सैनिक की सस्ती जानों को कर सबसे अनमोल गया। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता जिलाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। मर्दानी भाषा बोल गया, मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल, मर्दानी भाषा बोल गया। मर्दानी भाषा बोल, मर्दानी भाषा बोल, मर्दानी भाषा, मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा।
तो निवेदन कर दूं, आप लोगों के सामने बोल भी गया है और आगे भी बोलेगा, पर कब बोलेगा? जब हम समर्पण के साथ उस विचार को दृढ़ता से स्थायी रूप से लागू करेंगे, जो कि आज के भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नागवार हो, लेकिन जब देश का हित हो, बड़ा कोई संकल्प पूर्ण हो रहा हो, तो वह छोटी छोटी चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। ये भगवान कृष्ण का भी कहना है और इसी नीति का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने 3 चीज़ें कही जो भगवान कृष्ण के जीवन में हैं: धर्मानुसार, प्रीति पूर्वक, यथा योग्य। आप इनमें से कौन सा व्रत ले सकते हैं वो लें, निश्चित ये आपके लिए सफलता का प्रतीक बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधान जी का,